नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ और सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्यवाही जारी है। जैसा कि माननीय सदस्यों की जानकारी में है, अधिकृत एजेंसियों द्वारा वर्षों से टेलीफोन इंटरसेप्शन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता रहा है। वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा दूरभाष अधिनियम 2023 टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 पारित किया गया, जो 21 जून 2024 को लागू हुआ। वर्तमान में टेलीफोन इंटरसेप्शन इस अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। दोनों ही कानूनों में राज्य की सुरक्षा हेतु लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधों को रोकने जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए टेलीफोन इंटरसेप्शन अनुमत किया गया है। केंद्र सरकार ने टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में दूर संचार संदेशों के विधिपूर्ण अवरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय नियम 2024 को दिनांक 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किया है। इस विशेषाधिकार का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कानून एवं नियमों में ही सभी आवश्यक प्रावधान निहित हैं, जिनकी सदैव कड़ाई से पालना की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य में इंटरसेप्शन किए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग सक्षम पदाधिकारी हैं, जो अधिकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेषित एवं निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों के आधार पर ही इंटरसेप्शन किए जाने के आदेश देते हैं। ऐसे इंटरसेप्शन आदेशों को रिव्यू किए जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग व प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग भी सदस्य हैं। रिव्यू समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार आयोजित किए जाने का भी प्रावधान है। कुछ दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से माननीय श्री करोड़ीलाल मीणा जी, जो हमारे मंत्री महोदय का एक बयान संज्ञान में आया, जिसमें उन्होंने उनके मोबाइल फोन सर्विलांस की बात उसमें छपी है। विपक्ष ने इस बिंदु पर सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि स्वयं करोड़ीलाल मीणा जी द्वारा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री करोड़ीलाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। अभी अब हो गया। हाँ, अब 2 मिनट आप बोल लो फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब से हम संतुष्ट हैं। बात यह आती है कि जब आपके कैबिनेट मंत्री ने आप पे आरोप लगाए और आपने कहा फोन टेप नहीं कर रहे, तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहली बात, आप उस पर कार्रवाई करिए। और ये पहला मौका नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हो रहा था, उससे पहले भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सरकार पे आरोप लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री जी को मेरे ऊपर संशय है कि मैं उस कार्यक्रम के अंदर कोई भी उद्घाटन करवा सकता हूं। यह बात भी उनके द्वारा मीडिया के अंदर आई गई थी। तो मेरा आपसे आग्रह है, 2 बातें नहीं हो सकती। जब कैबिनेट मंत्री ने आपको इस्तीफा दे रखा है, वो आपको कह रहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उसको नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है। नोटिस में माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बातें सार्वजनिक स्तर पे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने ये माफी नहीं मांगी है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने जो रिप्लाई भेजी है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास इनपुट है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मालिक हैं यहां सदन के, विधानसभा चल रही है और मुझे एक बड़ा दुख हुआ, आपने पूरे दिन की कार्रवाई उस दिन बाधित कर दी। आप बाहर मीडिया में आके गृह राज्य मंत्री ये बात बोल के आए कि हम फोन टेप नहीं करा रहे, और ये बात यहां कह देते तो हल्ला ही नहीं मचता। और आप मेरी स्पीच जो है पूरी, उसके अंदर आप लोगों ने वो करवा दी कि भाई टीकाराम जूली बोलेगा तो सरकार को बैठिए। ये क्यों आप
जो आपने मेरे को किया तो मैं आपको नहीं किया सर, आपको नहीं किया कि 7 दिन स्थगित की। आपसे तो कोई मैंने सारे दिन स्थगित करने से पूर्व 2 बार विपक्ष को बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया। जब विपक्ष नहीं आया तब मैंने आखिर 3:15 बजे और स्थगित करके कहा ताकि आपका भाषण हो। आपका भाषण नहीं हो, ऐसी कोई न तो मेरी मंशा थी न शायद पक्ष की रही होगी। आप लोग आए, बोले, और अभी भी चाह रहा हूं, आपने अपनी बात कह दी, इन्होंने कह दी, अपन सदन चलाए, अच्छा चले। के लिए तो कहा ही नहीं, सरकार की मंशा थी कि इनका भाषण चाहते थे। आप तो चाहते थे प्रतिपक्ष बोले, लेकिन आपके कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं बोलूं और मुख्यमंत्री का भाषण भी नहीं शांतिपूर्वक हो। मेरा आपसे आग्रह है। श्रीचंद जी, ये देखो श्रीचंद जी, मैंने आपको 10 बार कहा आप बिराज जाया करो। आप ये मेरा काम है यार, मैं इनको संभालूं, आपको बात करूं। बैठे नीचे। मंत्री जी, ये नहीं, यहाँ पे कोई कार्ड प्ले सदन में नहीं होगा। और जब मंत्री जी करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। नो, इधर भी नहीं, कोई इधर करता है तो गलत है। कोई नहीं बोलेगा। इनकी बात हो गई, अब सदन की बहस शुरू करते हैं। हो गया। ये मंत्री का इस प्रकार से यहाँ पे फिर वो भी तो धारीवाल जी को अखबार के लिए मना कर रहे थे, और मंत्री खुद यहाँ पे किस प्रकार से बोलेंगे फिर मुझे तख्तियां विधानसभा में अलाउड है या नहीं है? ये कोई गदर बता रहे क्या सरकार ने? आप नहीं, तख्तियां अलाउड है क्या? संसदीय मंत्री बता दे, तख्तियां अलाउड है? आपका मंत्री तख्तियां लेके आता है, ये मंत्री का व्यवहार है। मंत्री तख्तियां लेके आ रहा है। सब लोग अपनी सीटों में बैठे, शांतिपूर्वक सदन चले, सहयोग करें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि सरकार, अगर किरोड़ी मीणा जी का आपने फोन टेप नहीं किया तो आपने जवाब दे दिया, और जवाब दे दिया तो फिर किरोड़ी मीणा जी पर आप कार्रवाई करिए। आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे? और हम इस कार्रवाई पे बहिर्गमन करते हैं। सरकार ने स्पष्टीकरण कर दिया है, सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अरे माननीय मंत्री जी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी टू से। माननीय सचेतक महोदय, संजय मंत्री, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर विपक्ष को क्या कहूंगा मैं? अध्यक्ष महोदय, सदन की कोई मर्यादा होती है, सत्ता पक्ष का रोल होता है। मैं हम सब माफी चाहते हैं सर, माफी चाहते हैं। मैं कहूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, हम माफी चाहते हैं, नहीं करेंगे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सरकार का वक्तव्य दिलाया। सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कथन किया गया विधानसभा के पवित्र सदन में कि ऐसा फोन टैपिंग करना वर्तमान कानून के अनुसार संभव ही नहीं है, और वास्तव में भी कोई नहीं किया गया है। जहां तक प्रतिपक्ष के नेता ने माननीय ने आरोप लगाया कि अगर ये बात थी तो उसी दिन कह देते थे मेरा अभिभाषण नहीं हुआ। ये कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, न इनके पास विजन है, न इनके पास कोई दिशा निर्देश है। सिर्फ अपनी बात खेप मिटाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आक्षेप लगाता हूं प्रतिपक्ष के नेता पर, अगर उनके पास फोन टैपिंग का कोई मटेरियल नहीं है तो किस आधार पर पूरा दिन सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया? बिना कोई मटेरियल, बिना कोई लाजे कानूनी माफी मांगे, और नहीं तो विधानसभा की प्रक्रिया के अनुसार बिना नोटिस दिए सीधे ही आपके वेश्य में कई बात को विड्रॉ करके गलत कार्रवाई की है। इसलिए प्रतिपक्ष को पूरी प्रताड़ना भी देनी चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ओके, आपके सदन के, आपके संसदीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, मैं सोचता हूं कि अब पर्याप्त इस पर चर्चा हो गई। आपका स्पष्टीकरण आ गया, आपके मंत्री महोदय ने भी अपनी बात रख दी। जब ये नहीं कहा तो विपक्ष को भी इस पर विश्वास करना चाहिए। सरकार ने जब सदन में कहा है तो मैं समझता इस विषय को यही पटाक्षेप करते हैं, और आज की जो बजट पे बहस होनी है उसको शुरू करते हैं। श्री पुष्पेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, 2025-2026 के आए हुए अनुदान मांग के चर्चा पर मुझे आपने बोलने का जो मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 19 फरवरी को जो राजस्थान का जो बजट आया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही एक अच्छा बजट पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने
युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, आम जन को मतलब और पूरे राजस्थान के विकास को मतलब सम्मिलित करते हुए ये मतलब उन्होंने बजट पेश किया हमारे वित्त मंत्री जी ने। अध्यक्ष महोदय, ये वो बजट है जिसमें सरकार ने किसी प्रकार का कोई टैक्स का प्रावधान नहीं रखा, किसी प्रकार का मतलब कोई सरकार ने किसी टैक्स की प्रावधान नहीं रखा। इसमें इनफैक्ट इन्होंने मतलब छूट दी। ऐसी कई मतलब आपकी स्कीम्स है, माइनिंग पर हो या एक्साइज पर हो या जीएसटी पर हो, एमएसटी स्कीम लागू करके मतलब उनको एक वन टाइम सेटलमेंट करके उनके पेनल्टी इंटरेस्ट माफ करके उनको रियायत दी है। उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हमारा जो बजट है, अगर उसके आप जीएसडीपी देखें तो 19.89 लाख करोड़ की हमारी जीएसडीपी तो पहुंच गई है, जो आपके टाइम में मात्र मतलब आपने 4-4.5% की ग्रोथ की है। हमने एक वर्ष में लगभग 16.75% की ग्रोथ मतलब राजस्थान की जीएसडीपी में की है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि अगर एक्चुअल आरी देखें आप तो हमने लगभग 30% मतलब हमने बजट जो पेश किया जो 24-25 उससे हमने जो हमारा जो पेश किया था बजट एट ए ग्लांस, उसमें हमने 30% से ज्यादा मतलब हमने उसका हमारा एनुअल प्लान बढ़ा है। और ये जो बजट हमने जो पेश किया है ये लगभग हमारा 15% प्रीवियस बजट से मतलब हमारा प्लान बढ़ा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर इस पूरे बजट को हम देखें तो हमारा जो इसमें बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 40% है। आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका जो बजट था, जो लास्ट बजट था जो आपका 23-24 में, जो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और हमारा जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बजट का है वो लगभग 57,000 करोड़ का है। इससे साफ जाहिर होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत हमने मतलब पूरे राजस्थान में भले वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर